Hello students, welcome to IFS. RPS Assistant Professor 2024। 20 मई को बॉटनी का पेपर है, 21 मई को जूलॉजी का पेपर है और आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा मैं सामने रख रहा हूं। मुद्दा ये है कि आरपीएससी वर्सेस सीएसआईआर कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस कंफ्यूजन में है कि वो आरपीएससी के लिए प्रिपेयर करें या सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर करें। तो आप सोच रहे हो सर ये कैसी क्वेश्चन है, बिना सीएसआईआर के तो आरपीएससी दे ही नहीं सकते। नहीं, ये बातें हैं तीन तरीके के स्टूडेंट्स को लेकर। एक स्टूडेंट वो जो जिसकी पीएचडी चल रही है, सबमिट होने को है या फिर सबमिट हो गई हो, इंटरव्यू होने को है, आई मीन पीएचडी अवार्ड होने को है। तो क्या उसको आरपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इन प्रेजेंट केस, इस प्रेजेंट सिचुएशन में उसको सीएसआईआर से तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि पीएचडी सबमिट करवा चुका है तो जेआरएफ के रास्ते भी बंद। तो उसका तो पूरा फोकस किधर होना चाहिए? आरपीएससी की तरफ। तो जो कैंडिडेट जिसने पीएचडी कर रखी है वो तो सीएसआर को भूल जाओ। अब प्रेजेंट मैं ये नहीं कह रहा कि आप आगे जाकर नहीं करना चाहते हैं, आप आगे जाकर जेआरएफ निकाल लीजिए, अच्छी रैंक निकाल लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन करंट सिचुएशन जब आपके पास सिर्फ 3.5 महीने बचे हैं तो आप सीएसआर के लिए प्रिपेयर करेंगे या कि आरपीएससी के लिए? डेफिनेटली आपको आरपीएससी के लिए जाना चाहिए। स्टूडेंट नंबर 2, ऐसा कैंडिडेट जिसने नेट का प्रिपरेशन किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन उसका सेट क्लियर हो रखा है, लेकिन उसका स्टेट एलिजिबल टेस्ट क्लियर हो रखा है, तो क्या उसको अब सीएसआर के पीछे पड़ना चाहिए या आरपीएससी के लेके जाना चाहिए? यहां थोड़ी सी भ्रमित करने वाली सिचुएशन है। लेकिन यहां भी मैं कह रहा हूं कि जो क्वालिफिकेशन आरपीएससी की सीएसआर है वही इक्विवेलेंट सेट की है, वही इक्विवेलेंट पीएचडी की है। तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीनों में आपके पास एक तो होनी चाहिए, तीनों भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आपके पास होनी चाहिए, या आपकी पीएचडी हो या आपके पास सीएसआईआर नेट क्लियर हो या फिर आप सेट क्लियर हो। अगर सेट क्लियर है, पहले प्रिपरेशन सीएसआईआर की कर चुके हो, दोबारा सीएसआईआर के लिए लगे हुए हो, तो यहां मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सीएसआईआर वाली प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से डील करना है कि उसका सीधा बड़ा फायदा आपको आरपीएससी में मिले। गॉट इट? तो पहले केस में पीएचडी वाले क्वालिफाइड है आरपीएससी के लिए, उनको डेफिनेटली सीएसआईआर बोल के तैयारी करनी चाहिए। दूसरे केस में भी सेट वाले भी पूरी तरीके से डायरेक्ट एंट्री है उनकी आरपीएससी में, उनको भी सीएसआईआर को स्किप करके आरपीएससी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी नौकरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो नेट देकर मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है। जबकि तीसरा केस, जो खुद एक्चुअल सीएसआईआर स्टूडेंट है, 1 साल से 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा है सीएसआईआर के लिए, अगली जो जून 2024 नेट है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्या उसको सीएसआईआर के लिए जाना चाहिए, आरपीएससी के लिए जाना चाहिए? वो कहेगा कि सर मुझे 1 साल तैयारी करते हुए गया, मुझे 6 महीने तैयारी करते हुए मेरा इतना इंपॉर्टेंट टाइम लग गया, मुझे मेरा इंपॉर्टेंट पैसे लग गए, एनर्जी लग गई, तो क्या मैं सीएसआईआर को छोड़कर आरपीएससी में लग जाऊं? यहां एक दुविधा की स्थिति है। दुविधा की स्थिति यह है कि अगर वो सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा तो सीएसआईआर क्लियर नहीं होगा, तो फिर आरपीएससी का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर वो सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर नहीं करता है, आरपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है, तो आरपीएससी में तो इंटरव्यू के समय क्या चाहिए होगा? सर्टिफिकेट, या तो नेट का या सेट का या पीएचडी का। तो उस केस में यहां मैं वर्सेस नहीं लिखूंगा, यहां एंड लिखूंगा, वीएस की जगह क्या लिखूंगा? एंड। आरपीएससी एंड सीएसआईआर, उसको अपनी दिनचर्या को, अपने जो पढ़ाई का शेड्यूल है उसको इस तरीके से जज करना है, डील करना है
कि वो CSIR के लिए भी प्रिपेयर होता रहे और RPSC के लिए भी प्रिपेयर करते, या फिर ऐसे टॉपिक्स पढ़ें जो CSIR और RPSC में कॉमन आपको पूछे जाते हैं, सेल बायोलॉजी, टेक्निक्स, मोल बायोलॉजी, है ना, और भी टॉपिक्स हो सकते हैं, जेनेटिक्स वगैरह हो गए। उसमें आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं आरपीसी में वो CSIR लेवल के ही आएंगे। तो अपनी स्टडी को आप इस तरीके से करिए कि आपको CSIR में एटलीस्ट आपकी नेट तो जरूर हो। क्यों? क्योंकि अगर आप आरपीएससी में इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट भी होते हैं, आरपीएससी में सिलेक्शन भी होता है, तो इंटरव्यू के समय आपके पास क्या होना चाहिए? ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेट का, गेट का या सेट का। ठीक है, तो फिर से दोबारा तीनों कंडीशन को रखता हूं। अगर पीएचडी और आरपीएससी में चुनना हो, आरपीएससी देकर जाइए, क्योंकि पीएचडी का डिग्री अगर आपने सबमिट करवा रखी है तो आप वैलिड है। इंटरव्यू के टाइम आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखाना है, दैट्स इट। सेट आपने क्लियर कर रखी है, नेट की प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो अभी उस सिचुएशन में भी ये कहूंगा कि आप CSIR के बजाय पूरी तरीके से आरपीएससी फोकस करो, नौकरी दिला देगा आपको। तीसरे केस में जो कैंडिडेट CSIR को प्रिपेयर कर रहा है वो CSIR एंड आरपीएससी कर लो, उसका जो शेड्यूल है उसको आरपीएससी एंड CSIR कर लीजिएगा। बस यही बात है, आपसे आज मुझे इस टॉपिक पर बात करनी थी। विच इज बेटर, ऑलवेज नौकरी चाहिए हमें, और जो ये क्या है आपके पास, ये इंप्लीमेंटेशन है, ये रिजल्ट है, आप ये कर रहे हो, चाहिए ये, तो उनके बीच में किस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट करोगे, दिस इज टोटली अपॉन टू यू। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।